नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरी एक अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी पर ताला क्यों नहीं लगा देते। जब उसकी रिपोर्टों को कूड़े में ही फेंक देना है तो उसकी जांच प्रक्रिया पर इस देश का सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद क्यों कर रहे हैं। इस देश के लोगों को उल्लू क्यों बना रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी और ईमानदार लड़ाई लड़ रहे हैं। सीवीसी की अपनी रिपोर्ट कह रही है कि जब बात भ्रष्ट अफसरों को सजा देने की आती है तो मोदी की हिम्मत हवा हो जाती है। उनकी सारी सख्ती केवल विरोधी दल के नेताओं और समर्थकों के लिए है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जुमलेबाजियां उनकी सरकार की कार्रवाइयों से मेल नहीं खाती, वरना सरकार के मंत्रालयों में बैठकर इस देश को घुन की तरह चाटने वाले भ्रष्ट अफसरों को सरकार ने साफ बचा न लिया होता। जरा इसे समझिए कि कैसे यह सरकार काम करती है और कैसे वो लफाजी से अपने सच को आपकी नजरों से साफ छुपा लेती है। टीवी और अखबार इसे न दिखाने की हिम्मत करेंगे और ना ही इस पर लिखने की। लेकिन इसके पहले जरा इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं, बैकग्राउंड कहते हैं जिसे। क्या कमाल की बात है कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस चीज का ऐलान बड़े जोर शोर से करते हैं, उनकी सरकार और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता ठीक उसके विपरीत काम करते हैं। जैसे कि मोदी जी कहते हैं हम सभी धर्मों जातियों का सम्मान करते हैं, लेकिन आए दिन उनके नेता, उनके प्रवक्ता अल्पसंख्यकों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें धमकी देते हैं, टीवी चैनलों पर बैठकर उनकी नागरिकता और निष्ठा पर सवाल उठाते हैं। कुछ तो गोली मारो सालों को जैसे नारे भी लगाते हैं। पीएम मोदी दलितों आदिवासियों से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की एक संयोजक सीमा पात्रा जैसी हैवान एक आदिवासी लड़की की जिंदगी को नर्क बना देती है। मोदी जी कहते हैं भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, पर उनके राज में पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, छात्र, अध्यापक सरकार के खिलाफ खुल के बोल दे तो उन्हें अलग अलग बहानों से जेलों में डाल दिया जाता है। आप देख लीजिए, सिद्दिक कप्पन, गौतम नौलखा, आनंद तेलतुंबड़े, सुधा भारद्वाज, तीस्ता सीतलवाड़, सफूरा जरगर, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, उमर खालिद, पूरी किताब लिखी जा सकती है इन पर। मोदी जी जिस दिन कहते हैं जितने अधिक मौके और सुविधाएं हम हमारी बेटियों को देंगे वो हमें उससे कई गुना ज्यादा लौटाकर देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, उसके ठीक अगले दिन बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म करने वाले बेड़ियों को भाजपा की सरकार सजा पूरी होने से पहले ही खुला छोड़ देती है, उनके चाल और चरित्र को उत्तम का सर्टिफिकेट देते हुए। मोदी जी ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी समस्या है और इसे खत्म करने में 130 करोड़ भारतीयों का साथ चाहिए मुझे इसे खत्म करने के लिए। लेकिन खुद उनकी सरकार देश को घुन की तरह चाट रहे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती। जी हां, मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों को साफ बचा रही है और यह बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्रीय सतर्कता आयोग कह रहा है, सीवीसी। जी हां, सीवीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी विभागों ने 55 मामलों में भ्रष्ट अफसरों को सजा देने की उसकी सलाह मानने से इनकार कर दिया। यह कहने की जरूरत नहीं है कि ये सारे के सारे विभाग सरकारी हैं और ये सारे अफसर आला अफसर हैं जो देश को चलाने की नीतियों को लागू करते हैं। भ्रष्ट अफसरों को बचाने में मोदी सरकार का रेल मंत्रालय सबसे ऊपर है। रेलवे मंत्रालय के 11 ऐसे मामले हैं जहां भ्रष्ट अफसरों को सजा देने की केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशें नहीं मानी गई। विभाग ने सीवीसी की सलाह को कूड़ेदान में फेंकते हुए उन्हें साफ बचा लिया। उसने अपने हिसाब से उन मामलों का निपटारा कर दिया। चलो भाई, सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट 2021 में साफ कहा गया है कि छोटे उद्योगों को कर्ज देने वाले भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, बैंक ऑफ इंडिया और दिल्ली जल बोर्ड में ऐसे चार मामले हैं जहां भ्रष्ट अफसरों को सजा देने की सीवीसी की सिफारिशें रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई, जबकि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 3 मामलों में अपने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के लिए आयोग की सिफारिश नहीं मानने के ऐसे 2 मामले इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है
कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों को नहीं मानना अथवा आयोग से विचार विमर्श नहीं करना सतर्कता की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है तथा सतर्कता प्रशासन की निष्पक्षता को कमजोर करता है। ऐसे ही एक मामले का ब्यौरा देते हुए सीवीसी ने लिखा कि विभिन्न क्षमताओं में काम करते हुए रेलवे के एक मुख्य कार्मिक अधिकारी यानी सीपीओ ने अपनी आय के स्रोत से 138.65% यानी लगभग 1.5 गुना अधिक संपत्ति खड़ी कर दी। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें संपत्ति की खरीद और उनके या उनकी पत्नी द्वारा किए गए निवेश तथा परिवार के सदस्यों द्वारा लिए गए उपहारों के बारे में मौजूदा नियमों के अनुसार विभाग की अनुमति नहीं लेने या उसे सूचित नहीं करने का जिम्मेदार पाया गया, पर उसे सजा देने वाले प्राधिकरण यानी रेलवे बोर्ड ने मामले को बंद करने का फैसला किया और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की चिंदी उड़ाकर रख दी। सीवीसी का कहना है उसने विभागों द्वारा मामलों से निपटने के तरीकों में गंभीर और महत्वपूर्ण अनियमितताएं और खामियां दर्ज की हैं। इन खामियों में असहमति या सलाह लेने में देरी और जागरूकता की कमी या नियमों की अनदेखी के मामलों में अनुशासनात्मक प्राधिकार की नाकामी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में बैंक के कोषागार और उसके प्रबंधन विभाग में काम करने वाले अधिकारियों ने 8 शाखाओं में 2 परस्पर संबंधित निजी वित्तीय संस्थानों के साथ फिक्स डिपॉजिट के रूप में 1000 करोड़ रुपए रखे। इस दौरान न कोई कोटेशन लिया गया, न संस्थानों के साथ ब्याज दरों की तुलना या बातचीत की गई। यह साफ साफ सिडबी के कोषागार ऑपरेशंस के स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का उल्लंघन था। इस बेहद संगीन मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने 2 भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ा जुर्माना लगाने की सलाह दी थी, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने आयोग की सलाह को पतंग बनाते हुए दोनों अधिकारियों को आरोपों तक से मुक्त कर दिया, कोई सजा नहीं दी। ऐसी आए दिन कई घटनाएं घटती हैं जो यह साबित करती हैं कि मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। सच यह है कि भ्रष्टाचार से लड़ने की उनकी बात हकीकत से कोसों दूर है। सच यह है कि ईडी और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं की कार्रवाइयों के आगे सीवीसी जैसे महत्वपूर्ण संगठनों को खोखला बना दिया गया है। उसकी रिपोर्टें धूल फांक रही हैं और भ्रष्ट अफसरों को बचाया जा रहा है सरकार में। मेरा सवाल बहुत साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार के कीचड़ में गले तक डूबे गंदे अफसरों को बचा रहे हैं तो वो किस मुंह से लाल किले से कहते हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक गंभीर लड़ाई लड़ रहे हैं? आप ही बताइए, उनके इस दावे पर कौन भरोसा करेगा और क्यों करेगा? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।